फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी और सेल बाय पोटेंशियोमीटर। सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना विभवमापी की सहायता से। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो है दो सर्किट बना रखे हैं। हमारे पास दो पॉइंट P और Q हैं। इसमें हमने एक सेल लगा रखा है बच्चों, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और इसमें हमने जो है एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक कुंजी लगा रखी है। जो पहली स्थिति है इसमें जो है हमने करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, नो करंट फ्लो थ्रू सेल, की इज ओपन। की ओपन का मतलब ये ऑफ स्थिति में, इसमें धारा नहीं बह रही है। दूसरी कंडीशन में हमने PQ सिरों पर क्या कर रखा है, ये जो बैटरी जो सेल हमने जोड़ रखा है, यहाँ से जो धारा अब धारा प्रवाहित हो रही है, ये की जो है क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब जो है इसमें धारा बह रही है, ठीक है बच्चों। तो दो स्थितियाँ हैं, ये देखो पहली स्थिति होगी। अब बच्चों मैंने आपको बताया था ये फिगर मैंने, अब ये देखो बच्चों, जब ये V बराबर होता है E माइनस IR, ठीक है बच्चों। पहली कंडीशन में जब धारा ही नहीं बह रही है I, तो V किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर, अर्थात जो टर्मिनल विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। और दो सिरों का, ठीक है बच्चों, दो सिरों का मतलब यहाँ पर सिरा P है और यहाँ पर सिरा Q है, तो इसका टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चों, VP माइनस VQ बराबर E, ठीक है बच्चों। ये जो है पहला इक्वेशन हमारा मिल गया। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, जब धारा बहेगी तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल विभवांतर, अब टर्मिनल विभवांतर आपको मिल गया है, ठीक है बच्चों। अब ये विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होगा, तो VP माइनस VQ ये ओम के नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, IR के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और I की वैल्यू हम कितने जानते हैं बच्चों, I की वैल्यू हम जानते हैं E/R प्लस R, और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू रख देनी है, इस E की वैल्यू रख देनी है। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब जो है इसका सर्किट आपको बता देते हैं बच्चों, थोड़ा देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये पोटेंशियोमीटर का A सिरा है वायर का, और ये क्या सिरा है, B सिरा है। A सिरे से हमने क्या जोड़ रखा, एक सेल जोड़ रखा बच्चों, एक बैटरी जोड़ रखी है, एक कुंजी K1 एक रियोस्टेट जोड़ रखा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बिल्कुल सर्किट सेम सर्किट है जैसे हमने पहले बताया था। अब देखो बच्चों, अब हमने जो वो P सिरा यहाँ पर मान लिया, ये देखो A पर हमने वो P सिरा मान लिया, और यहाँ पर हमने Q सिरा मान लिया, और इसमें हमने वो सेल लगा दिया जिसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और एक कुंजी K2 हमने लगा दी, ये प्रतिरोध R है, और इसका संबंध हमने गैल्वेनोमीटर से कर दिया, ये जौ की होगी, ठीक है बच्चों। ये संतुलन की अवस्था बताई गई आपको बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये अब जो हमने बाहर बच्चों देखिए, जो हमने बाहर बता रखा है PQ और दो कंडीशन, तो वो PQ इस प्रकार से हमने यहाँ पर दिखा रखे हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब ऑफ स्थिति में, अर्थात धारा नहीं बह रही है। जब धारा नहीं बह रही है तो ये क्या है बच्चों, ये सर्किट ओपन है, तो उस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर, ये देखो बच्चों, उस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। लेकिन जब इसमें करंट बह रही है तो तब टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं होगा, और ये IR के बराबर ओम के नियम से, और I की वैल्यू क्या होती है, E/R प्लस R को बच्चों हमने इसमें रख दिया है। अब बच्चों ये VP माइनस VQ जो टर्मिनल विभवांतर है वो V है, और IR के बराबर I की वैल्यू E/R प्लस R होगी बच्चों, तो इसकी वैल्यू को रख दिया हमने। ये देखो बच्चों, ये ER/R, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ठीक है बच्चों। अब बैलेंसिंग लेंथ, ये देखो, ये बैलेंसिंग लेंथ जो है, जब क्या है, जब जो है पहली कंडीशन में, जब जो है सर्किट क्या है, ओपन है, ये ओपन है, ओपन, ये ओपन सर्किट है, अर्थात इसमें धारा नहीं बह रही है, तो बैलेंसिंग लेंथ कितने पाई बच्चों, L1 पर बैलेंसिंग लेंथ आई। और दूसरा क्लोज्ड है, क्लोज सर्किट है, तो उसमें बैलेंसिंग लेंथ कितने पाई आई बच्चों, हमारी L2 पाई। अब हम क्या निकाल देंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको देखना है। अब हम जो है E/V की वैल्यू निकाल देंगे बच्चों, E/V की वैल्यू निकाल देंगे। तो इन इक्वेशनों से, जो इक्वेशन हमारे पास दे रखे हैं बच्चों, उन इक्वेशनों से कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ देखो, ये E प्रोपोर्शनल L1 है, ये V प्रोपोर्शनल L2, E विद्युत वाहक बल है और V टर्मिनल विभवांतर है, तो E/V करेंगे तो L1/L2 हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों, अब हम जो हैं यहाँ से भी E/V निकाल देंगे। समीकरण
4 से। ठीक है बच्चों, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये समीकरण क्या है 7 है बच्चों। ठीक है बच्चों, समीकरण 4 से देखिए बच्चों, भी की वैल्यू कितनी आई, भी की कितनी वैल्यू आई बच्चों, ई आर बटे इतना। समीकरण 4 से हम ई अपॉन भी की वैल्यू निकाल देंगे बच्चों। ये देखो समीकरण 4 से, तो ई तो हमारे पास पहले से है बच्चों, ये देखो, और भी की वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों, भी की वैल्यू कितना रखेंगे, ई आर बटे, ये देखिए बच्चों, ई आर बटे आर प्लस आर। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, आर प्लस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बटे कितना आ जाएगा, ई आर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ई अपॉन, ये देखिए बच्चों, अब हमारे पास ई अपॉन भी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई बच्चों, आर प्लस आर बटे स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, इतना हमारे पास ये आ गया है। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं बच्चों, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आर बटे आर प्लस स्मॉल आर बटे आर। ठीक है बच्चों, ये आर से आर कैंसिल होगा, 1 प्लस स्मॉल आर बटे आर। ठीक है बच्चों, ये समीकरण नंबर 8 हो गया। अब देखिए बच्चों, ये भी ई बाई भी का मान है और ये भी ई बाई भी का मान है, तो दोनों क्या होंगे बच्चों, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 7 और 8 से, समीकरण 7 व समीकरण 8 से क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, 1 प्लस आर अपॉन आर बराबर हो जाएगा L1 अपॉन L2। ठीक है, L1 अपॉन L2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों। अब मैं R बाई आर निकाल देता हूँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, L1 बटे L2 माइनस 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों आप, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, L2 आ जाएगा। ये हो जाएगा L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, L1 माइनस L2 बटे कितना हो गया, L2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है मैं स्मॉल आर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर निकालना चाहूँ तो आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो L1 माइनस L2 बटे कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर L1 बटे L2, और इसको अगर जो है बच्चों, ये देखो आ गया, और इसको बच्चों जो है अगर फ्रैक्शन में आप लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये L1 बटे L2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, L2 बटे L2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू स्मॉल r बराबर कैपिटल R 1 L1 अपॉन L2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटे, L1 अपॉन L2 माइनस 1, और यही जो है क्या हो जाएगा, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर मैं उस फॉर्मूले को लिख दूँ, हमारे पास R कितना आ गया, R बराबर आ गया आंतरिक प्रतिरोध जो निकालना, R बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर यूजुअल मीनिंग्स क्या क्या हैं बच्चों, यूजुअल मीनिंग्स आपको देखनी है। स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है बच्चों, L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ, संतुलित लंबाई, लंबाई जब क्या है, जब परिपथ में धारा नहीं बह रही। ठीक है बच्चों, और L2 क्या है, L2 क्या है, वही संतुलित लेंथ है या बैलेंसिंग लेंथ है, संतुलित लंबाई जब परिपथ में धारा बह रही है। ठीक है बच्चों,
पहला क्या है, नो करंट, ये L1 क्या है बच्चों, लेंथ का है, नो करंट फ्लो थ्रू सेल व्हेन की इज ओपन। और ये दूसरा क्या L2 क्या है बच्चों, करंट फ्लोज थ्रू सेल व्हेन की इज क्लोज। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो है हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो है बच्चों, ये देखिए बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।